तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मौलिक या मूल अधिकार किसको कहते हैं। देखिए, मौलिक या मूल अधिकार को इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। देखिए, इस वीडियो के अंदर हम आपको मूल या मौलिक अधिकार क्या है इसको आप लोगों को एक बेहतरीन तरीका से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो को एक बेहतरीन तरीका से देखिए। देखिए, ये टॉपिक्स काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपके जितने भी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा लिया जाता है, चाहे राष्ट्रीय प्रतिभा खोज हो, चाहे क्लास 10th हो, चाहे क्लास 12th हो, सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए खास तरीका से ये महत्वपूर्ण है, पूछा ही जाएगा। इससे क्वेश्चंस ना पूछे विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा में, ऐसी बात कभी हो ही नहीं सकता है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस रहता ही है, इसलिए आप लोग एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, मूल या मौलिक अधिकार, देखिए एक व्यक्ति को एक अच्छा तरीका से जीवन जीने के लिए कुछ ना कुछ अधिकार दिए गए हैं, उसी अधिकार को कहते हैं मौलिक अधिकार। एक बार परिभाषा देख लीजिए, वे अधिकार जो किसी व्यक्ति के लिए होते हैं, वे अधिकार जो किसी व्यक्ति के लिए होते हैं, इसे ना तो सरकार छीन सकती है और ना ही कोई पब्लिक छीन सकती है। देखिए, एक आम इंसान को या कोई भी व्यक्ति को जीवन जीने के लिए कुछ ना कुछ अधिकार दिए गए हैं, कुछ ना कुछ अधिकार दिया जाना चाहिए, उसी अधिकार को कहते हैं मौलिक या मूल अधिकार। अगर ये अधिकार नहीं रहेगा, अगर ये अधिकार नहीं दिया जाएगा, अब ये है क्या, इसके बारे में हम पूरा डिटेल बाय डिटेल से पूरा एक बेहतरीन तरीका से हम आपको समझाएंगे। आप लोग धैर्य रखिए, ऐसी बात हो ही नहीं सकता है कि हम समझा दें और आप समझे नहीं, ऐसी बात कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम एक ही बात को बार बार हम समझाते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। आप लोग समझिएगा, पहले इतना समझिए, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार दोनों बात एक ही है। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति के लिए होते हैं, इसे ना तो सरकार छीन सकता है और ना ही कोई पब्लिक छीन सकता है। देखिए, एक व्यक्ति को कुछ जो है अधिकार दिए गए हैं, जिसके माध्यम से वह स्वतंत्र रूप से अपने इच्छा के अनुसार से कहीं बोल सकता है, कहीं जा सकता है, कहीं घूम सकता है, कहीं पर रह सकता है। एक व्यक्ति को एक अच्छा तरीका से जीवन चलाने के लिए, एक अच्छा तरीका से रहने के लिए कुछ ना कुछ अधिकार दिए हैं, कुछ ना कुछ अधिकार दिया जाना चाहिए, तभी ना वो बढ़िया तरीका से रह पाएगा। उसी को कहते हैं मौलिक अधिकार। अगर ये अधिकार न दिया जा रहा था, अगर ये अधिकार नहीं दिया जाता तो इस अधिकार के बिना मनुष्य का जीवन नहीं, नरक के समान हो जाता है। इसी अधिकार के कारण आज जो हम लोग जो है सभी के नज़र में समान है। देखिए, यहाँ पे समानता का अधिकार दिया है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, शोषण के विरुद्ध का अधिकार दिया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार दिया है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया है। आप लोग जो है ना एक बेहतरीन तरीका से समझ जाइएगा, लेकिन आप लोग धैर्य रखिए। यहाँ पे देखिए, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। पूछेगा कि ऑब्जेक्टिव के रूप में मौलिक अधिकार या मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो ये अमेरिका से लिया गया है। अनुच्छेद कितना में के अंतर्गत है, तो अनुच्छेद है 12 से 35 तक में, अनुच्छेद 12 से 35 तक में, यानी कहेगा कि मूल अधिकार या मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो 12 से 35 तक में। इसके बाद पूछेगा भाग कितने के अंतर्गत आता है, तो भाग 3 के अंतर्गत, यानी कि पूछेगा कि मूल या मौलिक अधिकार कितने भाग के अंतर्गत आता है, तो भाग 3 के अंतर्गत। आइए अब आप बोलिएगा सर जी ये अनुच्छेद क्या है, तो देखिए हमारे संविधान में 22 भाग है, 22 भाग में तीसरा भाग में ये मूल या मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद का मतलब समझिए, अनुच्छेद एक बिंदु होता है। अनुच्छेद इस बात की सहूलियत देता है, यानी कि यह एक बिंदु होता है, इस बात की सहूलियत देता है कि कौन सी बात कहाँ लिखी गई है। जिस प्रकार हम लोग जो है क्या करते हैं, बुक जब पढ़ते रहते हैं तो देखते हैं जेब प्रक्रम इतना से इतना चैप्टर में वो बिंदु है ना, तो उसी बिंदु के माध्यम से अब पेज में लिखा रहता है कि इतना नंबर से इतना पेज नंबर से इतना तक में जेब प्रक्रम का बात है। आप लोग तुरंत क्या करते हैं, तुरंत उस बिंदु को डायरेक्टली चले जाते हैं उस पेज में। तो ठीक उसी तरह ये अनुच्छेद एक प्रकार का बिंदु है, और ये बिंदु इस बात की हमको सहूलियत प्रदान करता है कि कौन सी चीज़ संविधान में कहाँ लिखी गई है। तो हमारे संविधान में कितना अनुच्छेद है, तो 395 अनुच्छेद है। इस बात को अभी आप लोग याद कर लीजिए, हमारे संविधान में कितना अनुच्छेद है, 395, और जो है उसी 395 अनुच्छेद में 1235 अनुच्छेद के अंतर्गत जो है मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकारों का वर्णन 1235 तक में और भाग 3 के अंतर्गत। समझ गए ना अनुच्छेद मतलब क्या हुआ। जिस प्रकार जो है बिंदु रहता है चैप्टर में रहता है, जैसे जेब प्रक्रम क्लास 10th में पढ़े हो तो जेब प्रक्रम कहाँ से कहाँ तक है, तो क्या करते हैं जेब प्रक्रम का देख लेते हैं उसमें कॉन्टेक्स्ट और उसको तुरंत डायरेक्ट चैप्टर पे चले जाते हैं। ठीक उसी तरह जो है ये एक प्रकार का बिंदु है, इसी बिंदु के साथ हम लोग डायरेक्ट 12 से 35 में आ जाएंगे तो समझ जाएंगे इसमें जो है मौलिक अधिकार है। समझिए, इसके बाद देखिए जो है इसको इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स देखिए क्यों कहते हैं, आप लोग समझिए। तो एक घर को मजबूत होने के लिए क्या चीज़ की आवश्यकता होती है, उसका आधार, उसका बेस। ठीक उसी तरह आप जो विद्यार्थी हो, आप स्टूडेंट हो, तो आपका क्या स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जड़। जब जड़ मजबूत हो जाएगा तो आपको कितना आंधी तूफान, कितना भी कठिन प्रश्न
नहीं कहता है कि जिस वृक्ष का जड़ जितना मजबूत होता है उस वृक्ष में अब कितना भी आंधी तूफान कितना भी परेशानी क्यों ना आ जाए वह सभी चीज़ को झेल लेगा। ठीक उसी तरह आप भी स्टूडेंट हैं तो आपका भी अगर जड़ मजबूत हो जाएगा, आप छोटी छोटी बातों को जानने लगेगा तो आपको भी कितना भी हल्का प्रश्न आए कितना भी बढ़िया प्रश्न आए आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो ठीक उसी तरह ये मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार को फंडामेंटल राइट्स इसलिए बोलते हैं, अगर ये अधिकार नहीं रहेगा तो मनुष्य का जीवन नहीं नरक के समान जीवन हो जाएगा, यानी कि मनुष्य का जीवन है ना जीवन की तरह जिएगा। ये अधिकार मनुष्य को एक खुले रूप से एक आत्मसम्मान रूप से जीवन जीने का अधिकार देता है। शारीरिक और मानसिक रूप से जो है आप बोल सकते हैं कहीं पर भी। आइए ना हम आपको बताते हैं एक बेहतरीन तरीका से, नहीं समझिएगा तब ना कहिएगा आपको। देखिए ये अधिकार नहीं दिया रहेगा ना तो बहुत मनुष्य जो है ना उसका जीवन संकटमय हो जाएगा, वह कभी भी सुखमय जीवन नहीं बिता सकता है। आप समझिए ना, बता दिए बार बार, जो मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति के लिए होते हैं, इसे ना तो सरकार छीन सकती है और ना ही कोई पब्लिक छीन सकता है। फंडामेंटल राइट्स इसलिए कहते हैं, यानी कि मूल अधिकार को फंडामेंटल राइट्स इसलिए कहते हैं, यानी कि जिस प्रकार घर का आधार मजबूत नहीं रहेगा तो घर तुरंत ढह जाएगा, घर कोनो कर्म का नहीं रहेगा, घर नहीं देखने में लगेगा। ठीक उसी तरह अगर ये इंसान को ये मूल या मौलिक अधिकार दिया नहीं रहता तो इंसान का जीवन इंसान की तरह नहीं जीता, वह नरक के समान उसका जीवन हो जाता है, वह जो है खुलकर नहीं जी पाता है। इसलिए इसको कहते हैं मूल या मौलिक अधिकार। देखिए मूल या मौलिक अधिकार पहले 7 गो था, लेकिन अब जो है 6 है। वर्तमान में मूल अधिकार 6 है, लेकिन पूछेगा कि मूल अधिकार कितने हैं। मूल का मतलब पहले कितना था तो 7 था, अभी वर्तमान में कितना है। वर्तमान में मौलिक अधिकार जो है 6 है। अब क्यों है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पहले इसको आप लोग इतना तो याद कर लीजिए, जो है समानता का अधिकार। देखिए मूल अधिकार में क्या क्या है 6, समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा एवं सांस्कृतिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसको भी आप लोग डिटेल से समझिए। देखिए समानता का अधिकार का मतलब क्या हुआ, ये अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में इसके बारे में वर्णन किया गया है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार का मतलब हुआ कि हम लोग जो है कानून के नज़र में सभी आदमी एक समान है। सभी आदमी एक समान का मतलब क्या हुआ, चाहे लिंग, धर्म, वंश, किसी भी के आधार पर आपको कानून आपके साथ भेदभाव नहीं करेगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये नहीं समझिएगा, कितना विद्यार्थी कहेगा सर जी जो धनिक है उसके लिए अलग कानून बनेगा, जो गरीब है उसके लिए अलग कानून। नहीं, दोनों आदमी जो जिस तरह से अपराध किया होगा समान कानून है। सभी चाहे धनिक हो, अमीर हो, गरीब हो, सभी के लिए समान संरक्षण देता है। चाहे नौकरी में सभी को समान रूप से जो है नौकरी देने का अधिकार दिया गया है। सभी आप मतलब कि पढ़ाई कर सकता है, सभी शिक्षा ग्रहण कर सकता है, सभी एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकता है, किसी प्रकार के भेदभाव को मना ही करता है। ये समानता का अधिकार। कानून के नज़र में हम लोग सभी समान हैं। चाहे नौकरी के रूप में, नौकरी में आरक्षण दिया है ना, आरक्षण क्यों दिया जाता है, ताकि जो है छोटे छोटे नीचे दबे हुए कुचले लोग हैं ताकि वो भी आगे बढ़ पाए, उसको आरक्षण देंगे, उसको बढ़ावा देंगे। आरक्षण का मतलब क्या हुआ, प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना, ताकि वो भी पढ़े लिखे और वो भी आगे बढ़े। क्योंकि जो है आरक्षण नहीं देगा तो उसको तुम अगर छूट नहीं देगा तो वो कभी पढ़ेगा, बढ़िया तरीके से नहीं देगा। एक तो दबा कुचला है, उसको और आगे नहीं बढ़ाइएगा, उसको आरक्षण नहीं दीजिएगा तो वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। इसलिए आरक्षण दिया जाता है ताकि वो समान रूप में आ सके, सभी के रूप में बराबरी कर सके। समझ गए। यहाँ पे देखिए समानता का अधिकार का मतलब यार कानून की नज़र में हम लोग सभी समान है, चाहे लिंग, धर्म, वंश कैसा भी क्यों ना हो, उसके आधार पर आपको भेदभाव नहीं किया जाएगा। समानता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब क्या हुआ, स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब हुआ कि हम स्वतंत्र हैं। अभिव्यक्ति का अधिकार दिया है। अभिव्यक्ति का मतलब क्या, वह हम स्वतंत्र है, हम जो चाह रहे हैं बोलना वो बोल सकते हैं। इसीलिए ना आज जो है भारत के प्रधानमंत्री को भी एक छोटा सा इंसान जो है गरिया देता है, कहता है इतना दिन प्रधानमंत्री बना तो क्या किया तुम देश के लिए। यही है, यही मूल अधिकार या मौलिक अधिकार यही है, यहीं से सबको मिला है स्वतंत्रता। आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आप कारोबार कर सकते हैं, कहीं भी बिजनेस कर सकते हैं, देश के अंदर कहीं भी आप जमीन खरीद सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, बस सकते हैं, कहीं भी आप बोल सकते हैं, अपने मन के अनुसार काम कर सकते हैं। देखिए अगर ये अधिकार न दिया रहता, लोगों को बोलने का अधिकार न दिया रहता, मान के चलिए स्वतंत्रता का अधिकार न दिया रहता, कहीं जाने आने का अधिकार न दिया रहता, कहीं मतलब कि उसके विरुद्ध काम हो रहा है, मान के चलिए कोई मतलब कि गलत काम कर दिया, कोई मतलब कि अच्छा काम किया, इसके लिए पुरस्कार और दंड का योगदान न दिया जाता, तब क्या होता है, मनुष्य का जीवन नहीं होता है। सबके लिए जो है कुछ न कुछ कानून दिया गया है। अगर ये अधिकार नहीं दिया रहता तो क्या होता है, जीवन, मनुष्य का जीवन जो है जीवन नहीं नरक के समान हो जाता है। देखिए अब तो पता चल रहा है। इसके बाद देखिए शोषण के विरुद्ध का अधिकार। आपको कोई शोषण कर रहा है, मान के चलिए आप किसी के यहाँ काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसके बदले में आपको पैसा नहीं दे रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास आप अपने सवाल को खड़ा कर सकते हैं।
आप अपनी याचिका को वहाँ पे सुनवाई कर सकता है, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे देखिए कोई भी अधिकार, यहाँ पे मौलिक अधिकार को संरक्षण कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। आप जो है देखिए इसको बढ़िया तरीके से आप समझिए। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पे है स्थित? दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय। इसको बढ़िया तरीके से देखिए। आपके मूल अधिकार या मौलिक अधिकार का कोई भी हनन होगा, आपको एहसास होगा कि हमारे मूल या मौलिक अधिकार का कोई हनन कर रहा है, तो आप सर्वोच्च न्यायालय में दरवाजा खटखटा सकते हैं। वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम, अपनी समस्या को मतलब कि बता सकते हैं। तो आपके मूल अधिकार की रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। ये देखरेख करता है, समझे। इसके बाद देखिए शोषण के विरुद्ध का अधिकार का मतलब क्या हुआ? आप किसी के यहाँ काम कर रहे हैं, आपको वह शोषण कर रहा है, आपको जितना पैसा होना चाहिए उतना नहीं देता है। आप किसी के यहाँ काम करते हैं, आप मान के चलिए कोई बुरा काम करते हैं और कोई अच्छा काम करते हैं, उसके लिए जो बुरा काम करता है उसको दंड देना चाहिए, और जो अच्छा काम करता है उसको पुरस्कार देना चाहिए। आप किसी के यहाँ काम करते हैं और किसी के यहाँ काम करने के बाद 5 घंटा का काम करते हैं, आप 5 घंटा का काम है और एक्स्ट्रा काम करते हैं और एक्स्ट्रा काम करने का पैसा नहीं देता है, तो आप इसके लिए जो है कार्रवाई कर सकते हैं। समझ गए ना शोषण के विरुद्ध का अधिकार का मतलब? शोषण के विरुद्ध का अधिकार का मतलब आपको कोई शोषण कर रहा है, आपको कोई हानि पहुंचा रहा है, तो आप उसके बीच जो है आपको अधिकार दिया गया है, आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपनी याचिका को सुनवाई वहाँ पे दीजिए, अपनी याचिका दायर कीजिए, वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम को बताइए, तो आपको प्रॉब्लम को सुनेगा कौन? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। लोग जो है ना अपने मन के अनुसार से धर्म चुन सकता है, उसको पूरा आज़ादी है। इसलिए ने कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या हुआ? यहाँ के लोगों को अपने मन के अनुसार से कोई भी धर्म चुन सकता है, कोई भी धर्म को बदल भी सकता है। जैसे कोई मुस्लिम है और कोई मुस्लिम को लगता है कि हिंदू धर्म अच्छा है, तो मुस्लिम से हिंदू में कन्वर्ट हो जाता है। इसके लिए कोई संविधान आपको दबाव डालेगा नहीं, क्योंकि ये मूल अधिकार, ये आपका व्यक्तिगत अधिकार है, ये आपका पर्सनल अधिकार है। आप कोई भी धर्म चुन सकते हैं, किसी धर्म में जा सकते हैं, किसी धर्म का पालन कर सकते हैं, किसी भी धर्म को प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आपको इसमें किसी प्रकार का भेदभाव या किसी प्रकार का रोक नहीं करेगा। ये मूल अधिकार ये सभी व्यक्तियों के लिए होता है, समझिए, किसी व्यक्ति के लिए होता है। इसके बाद देखिए शिक्षा का एवं संस्कृति का अधिकार। सभी को जो है, सभी बच्चे को जो है 1 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक को सभी को पढ़ने का अधिकार है। तब ने सरकारी स्कूल खोला है सरकार ने। क्यों खोला है? ताकि सभी को पढ़ने का अधिकार मिले, चाहे अमीर हो या गरीब हो, सभी बच्चे उसमें एडमिशन कराता है। चाहे अमीर हो, गरीब हो, दलित हो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही बड़ा छोटा क्यों ना हो, सब उसमें जाता है, पढ़ता है। तो समझ गए शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। इसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार का मतलब यह हुआ कि आपको लगता है कि कोई राज्य सरकार आपके मूल अधिकार का कोई हनन कर रहा है, मूल अधिकार में कोई अड़चन आ रहा है, तो आप लोग जो है संवैधानिक उपचार कर सकते हैं। अपनी समस्या को आप सर्वोच्च न्यायालय के पास ले जा सकते हैं कि ये देखिए हम ऐसा गलती काम नहीं किए थे, लेकिन जो है राज्य सरकार जो है हमको फलना व्यक्ति जो है हमारे मूल अधिकार को जो है घसीट रहा है, तो आप उसके पास दीजिएगा, तो ये मूल अधिकार को रक्षा करता है। तो मूल अधिकार को रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। ये क्लास 8 में पूछा है। हमारे शिक्षा व्यवस्था का यही एक खराब नीति है कि जो बात 8 में है वो पढ़ाया जाता है 12th में। यही कारण से भारत अपना पिछड़ा हुआ है। अगर जो बच्चा क्लास 8 में है, अगर क्लास 8 का पूरा सिलेबस उसको पढ़ा दिया जाए, तो क्लास 8 में ही बहुत सारी चीज़ जानने लगेगा, समझ गए ना। तो यही अपने जो है भारत का शिक्षा नीति में खराबियाँ है। देखिए ये क्लास 8 में इतनी चीज़ बातें दिए गए हैं, तो इसको बेहतरीन तरीक़ा से देखिए। एक बार और हम आपको फिर से बढ़िया तरीक़ा से बता देते हैं। देखिए मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति के लिए होते हैं। इसे ना तो सरकार छीन सकती है और ना ही कोई पब्लिक छीन सकती है। मूल अधिकार को हम लोग फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। फंडामेंटल राइट्स मतलब यही मूल अधिकार। इसको इसलिए कहते हैं जिस प्रकार किसी घर का बेस जितना मजबूत रहेगा वह घर उतना मजबूत होगा, वह घर उतना दिखने में अच्छा लगेगा। ठीक उसी तरह एक इंसान को अगर ये अधिकार न दिया जाए तो उसका जीवन नहीं, जीवन नरक के समान हो जाएगा। अगर ये अधिकार किसी व्यक्ति के पास रहता है तो वह उसका जीवन खुशहाली होता है, वह अच्छी तरीके से अपना जीवन यापन करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि एक व्यक्ति को एक बेहतरीन तरीक़ा से जीवन चलाने के लिए कुछ अधिकार दिए गए हैं। इन्हीं अधिकार को कहते हैं मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। समझ गए? मूल अधिकार पहले 7 को था, जिसमें संपत्ति का अधिकार को हटाया गया है। अब क्यों हटाया गया? संपत्ति का अधिकार ये हटाया गया इसलिए, मानकर चलिए कहीं से ट्रेन आ रहा है, सरकार अपना जो है रेलवे लाइन बिछा रहा है और उसी के बीच में आपका ज़मीन पड़ गया, तो उसी के बीच में कोई किसी का ज़मीन पड़ जाता था तो वो कहता था कि हम ज़मीन नहीं देंगे, आप जो है ट्रेन का पटरिए को उधर से घुमा लीजिए। सरकार को लगता था अरे ये तुम्हारे कारण से हम पटरी को वहाँ पर घुमाएंगे। एक पटरी को बिछाने में एक फंड आने में कितना वर्षों लग जाता है, कई युग बीत जाता है, इस पटरी को फिर उधर घुमाएंगे। तो सरकार को इसमें संशोधन करना पड़ा।
करना पड़ा है कि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया है। क्यों? संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार में डाल दिया गया है। क्यों? कानूनी अधिकार वे अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति आपको छीन नहीं सकता, लेकिन सरकार आपको छीन सकता है जबरन, यानी कि जब कोई आवश्यकता पड़े। कानूनी अधिकार वे अधिकार होते हैं जिसे कोई व्यक्ति आपसे छीन नहीं सकता, लेकिन सरकार छीन सकता है। इसलिए क्या? क्योंकि जो है संपत्ति का अधिकार था, तो संपत्ति का अधिकार था तो वो जो है मान के चलिए रेल का पटरी बिछा रहा था, रेल का पटरी आप बीच में किसी का जमीन पड़ गया तो वो कहता हम जमीन नहीं देंगे, ये मेरा मूल या मौलिक अधिकार है, ये मेरा मूल या मौलिक अधिकार है, हम अपने मन से फैसला ले सकते हैं, हमको संविधान में दिया गया है। मूल और मौलिक अधिकार का मतलब हमको कुछ अधिकार दिया गया है, वो अधिकार में कहता है कि संपत्ति का अधिकार दिया गया है, हम संपत्ति यहाँ पे नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे में जो है रेल वाले को जो है पटरी बिछाने में दिक्कत हो रहा था। तो यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट के पास ये गया, जब दबाव डाला सरकार जनता के पास, जनता को दबाव डाला तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास चले गया, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के पास चले गया। तो सर्वोच्च न्यायालय कहता है हाँ ये व्यक्ति का तो मूल या मौलिक अधिकार है, ये काहे जमीन देगा। तो इसी के कारण इसमें संशोधन किया गया, संशोधन करके जो है ना संपत्ति को अधिकार को हटा दिया गया और जो है संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार दे दिया गया। क्योंकि जो है ऐसे में मतलब कि बहुत सरकार का खर्चा पड़ता है ना, ये मतलब कि अब जाएगा घुमाने के लिए, पटरी को घुमाएगा तो उससे तो बहुत सारे नुकसान होगा सरकार को, इसलिए इसको संशोधन करके जो है कानूनी अधिकार में डाल दिया गया। ये होना भी चाहिए, समझ गए। अगर ये संपत्ति का अधिकार रहता तो उसको नहीं देता वो जमीन, तब तो टेढ़ घोच इधर उधर करके जाता है। तो संपत्ति का अधिकार को आप मूल अधिकार नहीं, आप कानूनी अधिकार दे दिया गया है, समझ गए। कानूनी अधिकार वे अधिकार होते हैं कोई व्यक्ति छीन नहीं सकता, लेकिन कानून के आधार पर जो है सरकार उसको छीन सकता है। यानी कि छीन का मतलब क्या हुआ, उसको ले सकता है और उसके बदले में कुछ मुआवजा देता है, समझ गए। इसके बाद देखिए समानता का अधिकार का मतलब अनुच्छेद 14 से 18 तक में लिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 से, शोषण के विरुद्ध का अधिकार जो है 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। इसको बढ़िया तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। समानता का मतलब क्या हुआ, हम सभी लोग जितने भी चाहे धर्म लिंग वंश के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है, सभी लोग कानून के नज़र में एक समान है, कानून की दृष्टि में सभी लोग एक समान है। स्वतंत्रता का अधिकार सभी लोग जो है अपने मन के अनुसार से कोई भी काम कर सकते हैं। कहीं तुमको होटल खोलने का मन है तो होटल कर लो, तुमको इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि सभी लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया है तो चोरी डकैती करेंगे, रेप करेंगे, ये सब नहीं दिया है। संविधान को देख के करना है, संविधान के अनुरूप ऐसा कानून नहीं दिया गया है जो संविधान के खिलाफ हो, ऐसा अधिकार आपको नहीं दिया गया है जो संविधान के खिलाफ हो। इसका मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा स्वतंत्रता का अधिकार है तो कहीं पर क्या हो रहा है, युद्ध हो रहा है तो हम कहेंगे हम हटो हमको युद्ध देखने दो, पता चलेगा एक गोला बारूद आया तुमको भी उड़ा लेगा। इसका मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा कि जो है कोई पति पत्नी अपना मिल गए मतलब कि एक रूम में काम कर रहा है, उसके बीच में धाकेगा, अचानक चले जाएगा, क्या कर रहा है, समझ गए। कोई भी बात यहाँ पे कोई भी अधिकार दिया गया है तो संविधान के अनुरूप दिया गया है, समझ गए ना। तो उसको ध्यान में रखिएगा। ये नहीं जो चले जाएंगे युद्ध होने के लिए, युद्ध हो रहा है वहाँ पे देखने के लिए, ये नहीं चले जाएंगे क्या करने के लिए, चोरी डकैती करने के लिए, रेप करने के लिए, मर्डर करने के लिए, ये सब नहीं दिया गया। ये नहीं किसी के रूम में चले जाएंगे बिना पूछे हुए, ये सब मतलब नहीं समझिएगा स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब। शोषण के विरुद्ध का अधिकार यानी कि आप किसी के यहाँ काम कर रहे हैं, आपको वो काम के बदले में पैसा नहीं दे रहा है, आप बाल मजदूर से काम करवा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों से काम करवा रहे हैं, तो उसके बीच आप अधिकार दिया गया है, आपको उसके बीच अधिकार दिया गया है तो उस अधिकार का पालन कीजिए। आप हमसे जितना काम कराते हैं आप उतना तो पैसा देना पड़ेगा। आप बाल बच्चों से अब मजदूरी नहीं करवा सकते, अगर करवा रहे हैं तो आप सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी समस्या को ले जाइए, आपकी समस्या को सुनेगा। और जो व्यक्ति जो काम करवा रहा है छोटे बच्चे से, उस व्यक्ति का क्या हाल होगा हम क्या बता सकते हैं। सब कुछ सीज कर देगा, बंदे कर देगा उसका सब कुछ। तो बाल मजदूरी पर सख्त लगाया गया है, कहा है कि बच्चों को मजदूरी जिस उम्र में पढ़ना चाहिए उस उम्र में अगर वो कामें करेगा तो बच्चा कब आगे बढ़ेगा, कब उसका माइंड विकसित होगा, कब वह जो है देश के लिए कुछ करेगा, समझ गए। इसके बाद देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब लोग अपने मन के अनुसार से कोई भी धर्म चुन सकता है, कोई भी धर्म बदल सकता है, कोई किसी भी धर्म का पालन कर सकता है, किसी भी धर्म को प्रचार प्रसार कर सकता है। इसमें जो है किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है, समझ गए। इसके बाद देखिए शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। सबको शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। 1 से लेकर 14 वर्ष तक को सभी को निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है ना, सभी को स्कूल में जाते हो ना पढ़ने के लिए। इसके बाद देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर आपको लग रहा है कि राज्य सरकार हमारे मूल अधिकार का हनन कर रहा है, मूल अधिकार का दुरुपयोग कर रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। मूल अधिकार का संरक्षण कौन करता है, सुरक्षा कौन प्रदान करता है, यही सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। ये मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। अनुच्छेद कितना से, तो 1235 तक भाग 3 में,
समझ गए ना। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो के अंदर जो भी हम आपको समझाने का प्रयास किए हैं, आप लोग एक बेहतरीन तरीक़ा से उसको समझने का प्रयास कीजिएगा और बार बार देखिएगा, तो आपको यह वीडियो जो भी हम इस वीडियो के अंदर बताएं आपको एक बेहतरीन तरीक़ा से समझ में आएगा और आपका एग्जाम बेहतरीन जाएगा। ये खास करके लिए हम बनाए थे क्लास 10, 12 और राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षाओं के लिए, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में इससे एक न एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, कन्फर्म है। पूछेगा कि मूल या मौलिक अधिकार कितने होते हैं, तो पहले 7 था। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने होते हैं? 6। कौन कौन होता है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन से अधिकार को हटा दिया गया? तो संपत्ति का अधिकार। क्यों हटा दिया गया? इसलिए हटा दिया गया तो बीच में कोई सरकारी काम पड़ जाता था, रेलवे लाइन बिछाना है, उस बीच में कहता था कि जनता ये मेरा मूल या मौलिक अधिकार, हम नहीं देंगे जमीन, नहीं देगा जमीन, तो क्या तुम्हारे लिए जो है ट्रेन घुमाएगा? ट्रेन पे तो ट्रेन का तो सभी इस्तेमाल करता है, इसलिए कहा कि ये जनता इसका नाजायज़ फायदा उठा रहा है, ये मूल मौलिक अधिकार के दिखावा करके ये जो है हमको जो है ट्रेन कहा जाए उधर घुमाने के लिए, इसलिए इसको हटाइए देते हैं। नहीं रहेगा इसको संपत्ति का अधिकार, नहीं हमको डिस्टर्ब होगा सरकारी काम करने में, इसलिए संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। समझ गए। और जो है एक बात और याद कर लीजिए, ये जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 42वां संविधान संशोधन में लाया गया। 42वां संविधान संशोधन में लाया गया। समझ गए। तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।